रातों को नींद नहीं आती थी। हर रात मैं यही सपने देखता था और मुझसे रहा नहीं जाता था। इसी वजह से मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे चला आया, और जब ये पहले मुझसे सॉल्व हो गई है तो मैं तुम्हारे पास वापस लौट के आया हूँ। और तुम्हें पता है सबसे खास बात क्या है? क्या? कि जिस लड़की की आत्मा इस डायरी में कैद है उसका चेहरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चीनी से मिलता है। और यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर भी बनी हुई है जो कि उस राजकुमार की है, और वो कोई और नहीं बल्कि तायुंग है। क्या? दूसरी तरफ तुम्हें पता है चीनी, ये हवेली, ये मेरी हवेली है। प्लीज मुझे डराओ मत चीनी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम ये पेंटिंग्स देख रही हो ना, ये वास्तव में तुम्हारी नहीं है बल्कि उस लड़की की है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। किसी बच्चे ने पीछे मुड़कर वी की तरफ देखने लगती है। वी देखो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। और धीरे धीरे चीनी वी से दूर जाने लगती है, बट वी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? चीनी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। तो ये मजाक करना बंद कर दो और चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। चीनी सच में मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ सब कुछ सच है। ये जो तस्वीर है उस लड़की की जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट गाँव वालों के डर से और अपने पिताजी के डर से मैंने उसे छोड़ दिया और हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस लड़की ने अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा एक डायरी में कैद है। और तुम्हें पता है खास बात क्या चीनी, कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है, और पता नहीं ये कैसा इत्तेफाक है या कुछ और, मुझे नहीं पता कि मुझे फिर से तुमसे प्यार हुआ। मेरा मतलब है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसकी शक्ल तुमसे मिलती है और मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जरूर ये कोई ना कोई लिंक है जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। जी तुम्हें पता है, अगर हम दोनों वो डायरी आज पा जाएंगे और अगर तुम उस डायरी को ओपन करोगी तो उस लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? वी बस करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी अभी। ये कैसी डरावनी बातें कर रहे हो तुम? आत्मा डायरी, मैं तुम्हारा पिछला जन्म, तुम्हारा ये, मैं नहीं मानती इन सब चीज को। भी चलो यहाँ से। वी बिल्कुल सही कह रहा है। तभी वहाँ पे जिमिन और जंगकुक भी आ जाते हैं और जंगकुक के अंदर वो डायरी होती है जो कि वो वी को देते हैं। चीनी, वी सही बोल रहा है और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि ये हवेली मुझसे भी जुड़ी हुई है। सभी लोग चीनी को कन्विंस करते हैं और चीनी बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो डरते डरते उस डायरी को खोलती है और तभी अचानक से बहुत तेज सी रोशनी होती है और कोई कुछ भी नहीं देख पाता है सिवाय चीनी के। वो देखते हैं कि वहाँ से एक लाइट निकलती है और उस लाइट से एक चेहरा बनता है जो कि चीनी का होता है, बट एक्चुअल में चीनी का नहीं होता बल्कि उस आत्मा का होता है जो कि उस डायरी में से निकली थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ से आजाद करने के लिए। क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम पूरा करोगी? चीनी को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता कि वो आत्मा चीनी से बात कर रही है और चीनी डरते डरते हाँ बोलती है। क्या तुम मेरे वी का ध्यान रखोगी? उसे बहुत प्यार देना और हमेशा उसके साथ रहना। मैं तो उसकी नहीं हो पाई, मैं उसे खुश नहीं रख पाई, बट क्या तुम उसके साथ रहोगी हमेशा हमेशा के लिए, उसका ख्याल रखोगी और उससे कभी कोई भी तकलीफ नहीं होने दोगी? जिसकी बच्ची नहीं हाँ बोलती है और वो जो चेहरा बना हुआ होता है एक हल्की सी स्माइल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से फिर से अंधेरा हो जाता है और वे दौड़ के चीनी के पास जाते हैं। चीनी तुम ठीक हो? हाँ भी मैं ठीक हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना मेरे पास खड़ी रहना, पर तुम मुझसे दूर क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे, बट मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ मैंने उसे देखा, उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हारे साथ रहना है। और ये सुनने के बाद वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चीनी को गले लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ जिमिन और जंगकुक एक दूसरे को हग करते हैं। जंगकुक दोबारा से ऐसा मत करना। अब मैंने क्या कर दिया? वही बिना बताए तुम मुझसे 6 महीने दूर थे। सॉरी जिमिन, और अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। और तुम्हें पता है आज के बाद मैं चैन से सो तो पाऊँगा। हाँ वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मेरे खून से रिलेटेड होगा। मेरा तुमसे
बिल्कुल भी याद नहीं था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। जब मैं तुमसे मिला तो मैं प्यार करने लगा, तुम्हारे साथ रहने लगा। तब धीरे धीरे मुझे ये सपने आने लगे। और तुम ही सोचो कि तुम्हारी शक्ल उससे क्यों मिलती थी। और एक बात जान लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं वहाँ पे। तो आपको ये वाली स्टोरी भी कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।